जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे आपको कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी आपको किस तरह से लिखना है, वो कंटेंट देखेंगे। जल्दी देखिए, है ना। आपको कल से ही एग्जाम है और आज आपको इस वीडियो को देखना ही देखना है। देखिए जैसे इस तरह से आएंगे आपको प्रश्न, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर होता है प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, इसको भरना होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए सर, सेक्शन बी ये कोड भरना होता है, ये दोनों भरना पड़ता है। उसके बाद आइए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो बता दिए हैं, इसका भी हम आपको ग्रामर का एक विशेष वीडियो बना दिए जिसमें एक ही टॉपिक में 7, है ना, एक ही वीडियो में 7 टॉपिक कवर कर चुके हैं। वो देख लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपको संधि विच्छेद वगैरह सब, उच्चारण स्थान सब उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइटर का नाम का भी ट्रिक आपको हम दे चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से सब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव क्या बनाना है आपको, सब्जेक्टिव में कॉपी किस तरह से लिखना है। तो जैसे पहला पूछेगा, मान के चलिए पर्यावरण पूछा है, आत्मनिर्भर, ये 2022 में आर्ट्स का पेपर है ना। आपको साइंस वाले को भी इस तरह से लिखना है, आर्ट्स वाले को भी, इंटर वाले को इस तरह से लिखना है, ठीक है। कल से ये एग्जाम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए बाढ़ पूछ दिया है, तो इस बार का गेस हमने किया प्रदूषण का, ठीक है। प्रदूषण देखिए, पहला पहला का मान लीजिए पहला सवाल हमको प्रदूषण मिल गया। जैसे इसमें पहला देखिए, पहला का पहला पर्यावरण था, इस किसी में से यानी 6 को देगा, आपको एक बनाना होता है, ठीक है। इस पर अब देखिए, तब प्रदूषण आपको यहाँ पर लिख दिए, किस तरह से उत्तर दिए हैं, सेक्शन बी लिखे हैं, विषयनिष्ठ नहीं लिखना है आपको, है ना, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। यहाँ से प्रदूषण और उत्तर इस तरह से आप बोल रहे थे बार बार कि कॉपी कैसे लिखे, कॉपी कैसे लिखे। देखिए आपको बोर्ड में भी सेम कॉपी ऐसे ही रहेगा, आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए पैराग्राफ चेंज किए हैं, है ना। देखिए आपको हैंड राइटिंग अच्छा देना है उसमें, ठीक है। देखिए और नीचे वाला रो में इसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आइएगा तो सेकंड आपसे पूछता है, देखिए उसके बाद सेकंड हमसे पूछता है कि किन्हीं दो अवनों पर 100% व्याख्या करे, क्या स्टार्ट करे, कैसे व्याख्या स्टार्ट करे, वो देख लीजिए। सुनिए, देखिए व्याख्या के लिए आपको यहाँ तक बना देना है, यहाँ खत्म हो गया। आपको कम से कम 1.5 पेज आपको देना है एप्लीकेशन, 2-3 पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। कम से कम 3 पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, ठीक है जी। अब देखिए आपको व्याख्या, कोई भी व्याख्या रहे, जैसे इसमें से कुछ पूछा हुआ था, जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये लिया गया आपको माँ के सिपाही के माँ पाठ से, है ना, जिसके राजा मोहन केस है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गदखंड शीर्षक सिपाही के माँ से लिया गया है, जिसके कहानी की रचनाकार मोहन डाकेस है। यह शब्द है ना, जो मूर्ति में सिपाही बैठे मानक की माँ है, जो जिसके बारे में कहते हैं आपको, इस तरह से आपको लिखना है कवि रचनाकार मोहन डाकेस। आपको इसमें कंटेंट देना जो आपको पूरा मार्क्स दिला सके, इस तरह से कंटेंट आपको लिख देना है थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी आपको इसमें 4 रहेगा। देखिए 2 नंबर में आपको 2 अवतरण का 100% व्याख्या करना पड़ेगा, आपको 4 दिया रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिया रहेगा, आपको 2 को बनाना है, ठीक है। जो एगो कविता बना दीजिएगा, एगो गदखंड बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए, इसमें जैसे हम दूसरा का चौथा हमको अच्छा लगा, है ना, जो बना सकते थे हमको आता था। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 गद्य काव्य खंड से हार जी से ली गई है। उसमें गद्य खंड था, इसमें काव्य खंड है। अशोक वाजपेयी हैं, जिसका कविता की रचना का अशोक वाजपेयी हैं। अब उसके बाद वही कंटेंट आपको दोहराना है, इस कंटेंट को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कैसे चौथाई छोड़िएगा, पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, सब इस कॉपी में आपको लिख दिए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ उतना स्पेस जगह नहीं, मतलब कहने का अर्थ उतना समय नहीं था कि हम आपको पूरा भर सकें, इसलिए ऐसे बता दिया आपको। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आप जैसे आंसर लिखिएगा, 2 लाइन का गैप दीजिए। कितने लाइन? 2 लाइन। यहाँ पर आपको 2 लाइन का गैप देना है। उसके बाद ही लिखना है परीक्षा भवन, जैसे अब एप्लीकेशन है ये, ठीक है। एप्लीकेशन है प्रधानाध्यापक पास, ठीक है। तो देखिए परीक्षा भवन सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ प्रधानाचार्य रहेगा तो प्रधानाचार्य दिखेगा। 3 नंबर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। हम कहेंगे आपको फॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको अच्छा लगेगा वो बना सकते हैं आप, ठीक है। देखिए तो श्रीमान प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए आपको, है ना, दिलबर कॉलेज मधुबनी, यहाँ पर पिन कोड, इसके बाद 1 लाइन छोड़ देना है, दिनांक लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़ देना है, विषय उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब इस लाइन को सटा के भी लिखिए चलेगा और हटा के भी लिखिए चलेगा। हम कहते हैं हटा के लिखिएगा, अच्छा लगेगा दिखने में। महोदय सबने निवेदन प्राप्त चेंज करके, सबने निवेदन यह है कि मैं रोशन कुमार कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ये देख लीजिए पूरा कोरोना महामारी के बारे में लिखा हुआ है ना। विषय देख लीजिए स्कूल कॉलेज में कोरोना रोकथाम के शिविर के आवेदन हेतु, ये भी बीएम रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब लास्ट में आप पैराग्राफ चेंज करना, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे कोरोना रोकथाम के लिए शिविर की अनुमति प्रदान करें, ठीक है। इस तरह से आपको आपका विश्वासी छात्र यहाँ नाम लिख दीजिए, कक्षा लीजिए, बस नहीं करना है आपको, ठीक है। आप इसका बनाइएगा तो भी बढ़िया, नहीं बनाइएगा तो भी आप देख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे कर लीजिए। हम कहेंगे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। आप देखिए ये दोनों। अब चौथा आएगा आपको प्रश्न, देखिए एप्लीकेशन आया था 3 नंबर में, देखिए फटाफट देख लीजिए, 3 नंबर में एप्लीकेशन आया था, एप्लीकेशन आपने कर लिया। अब 4 नंबर में आएगा 5 प्रश्नों को उत्तर दें, है ना। मानक सिपाही क्यों मानना चाहता था, इस तरह से आपको प्रश्न आएगा, आपको 10 रहेगा और आपको 5 बनाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने पहला का शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का आप ले लिया, ये गेस क्वेश्चन है मेरा, है ना। शिक्षा का अर्थ स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र पूर्वक वातावरण तैयार करना है, जिसमें रहकर हम सब सत्य खोज कर सकें और हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह से आपको अब उसके बाद 2 लाइन का गैप देना है इस बीच में, ठीक है। 2 लाइन का गैप देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। आप इसका पहला बनाएं या दूसरा, इनमें क ख ग ले लिए हम, आपको पहला दूसरा तीसरा जो भी आता हो पैराग्राफ चेंज करके बनाइएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए चंपारण के बारे में, चंपारण के बाढ़ प्रचलन का मुख्य कारण क्या था, वो कारण आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आपको 2-2 लाइन के बीच में गैप देना है और प्रश्न आपको लिखना है
है ना। अब चौथा देखिए, चौथा के लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अर्धनारीश्वर से भी लिया गया क्वेश्चन है हमको गेस में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको कॉपी लिखना है। समझ में आ रहा है, यस या नो, आ रहा है आपको। चलिए, ये 12th वाले के लिए, कल के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में आप कैसे भी फॉर्मेट में एग्जाम दीजिए, है ना, या साइंस हो या कोई भी आप हो, है ना, आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिख के देना है, ठीक है जी, कोई भी पेपर हो जी, ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी चलेगा भाई, सब चलेगा इसमें, है ना। अब उसके बाद सारांश पूछ देगा आपसे, तो सारांश में अगर पूछ दिया पुत्र वियोग का सारांश लिखें या भावार्थ लिखें, तो देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। वो एक राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री थी। इसमें उन्होंने इस चीज को व्याख्या की, यहाँ वो लिखे जिसमें फुल मार्क्स आपको दिला सके। लास्ट में लिख दीजिएगा, ये पॉइंट सब में लिखना है आपको। अतः यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शानदार कविता है, जहाँ उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों एवं आकर्षक और सुगठित विचार को प्रस्तुत किया है, ठीक है। आपको इससे क्या होगा, 6-7 लाइन तो आप लिख ही दिए, अब 5-6 लाइन आपको कंटेंट लिखना है, टोटल पूरी गया, आपको एक पेज कम से कम लिखना है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरीय आपको 2 बनाना पड़ेगा, देखिए 3 बनाना पड़ेगा, देख लीजिए, इसमें से 6 दिया रहेगा, 3 बनाना पड़ेगा कि नहीं, 3 का बचपन से कविता डायरी या जो भी चंपारण सत्याग्रह, पुत्र वियोग से कविता कौन छोना रूप में भाव चुका है, इस तरह से आपको सारांश पूछेगा इस बार, ठीक है। इसका सारांश गेस किया और भावार्थ गेस किए, वो पूछेगा आपको एग्जाम में, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, आपको 3 बनाना है, देखिए, एक यहाँ, एक ऐसे, देखिए लहना सिंह का मतलब लहना सिंह का भी गेस है इस बार, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, बस उसके बाद ये देखिए आखिरी, है ना, उसने कहा था लिए, उसने कहा था कहानी का पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से है, गदखंड ने जिसका रचित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यह कहानी फ्लैशबैक पर आधारित है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में लिखिए, अतः चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शानदार कविता, इसमें कविता नहीं कहानी है ये, अच्छा कहानी है ये, ठीक है, कहानी। इसमें लेखक प्रेम का असमय व्यवहार किया, निरूपण किया है, ठीक है जी। आप यहाँ से देख लीजिएगा। और लास्ट में आपको देखिए पूछेगा, आप 2 देगा, कहेगा एगो पर संक्षेप लिखें। आपको पहला बने या दूसरा बने, जो संक्षेप आपको आता है, संक्षेप लिखने का जो तरीका है वो भी अभी बता देते हैं आपको। जो संक्षेप दोनों में से आपको आएगा, संक्षेपण, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जितना भी शब्द लिखिएगा उसको पहले गिन लीजिए, गिनने के बाद 3 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद उतना शब्द में दीजिएगा। देखिए, है ना, हमने ले लिया एक, है ना, विवेकपूर्ण वाणी का महत्व, मीठा अनुशासन, जो आपको लिए हैं देख लीजिए, मीठा अनुशासनात्मक वाणी का बोलने का मनुष्य सभी का मन मोह लेता है और मरने के बाद वो अमर हो जाता है, जबकि अधिक एवं कारण व्यक्ति दूसरे के समान नष्ट होता है। देखिए, इस तरह से आपको प्रत्येक में 2 लाइन का गैप देना है, ठीक है ना। आपको इसी तरीका से आपको कॉपी कंटेंट लिखना है। कैसा लगा वीडियो गाइज, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, ताकि विद्यार्थी को आज ही वो डेट है, कल तो एग्जाम में ही बैठ जाइएगा, कम से कम आज शेयर कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरीके से मैथ का।